हेलो एवरीवन, बैक विद अनदर वीडियो। सो कैसे हो आप लोग। आज हम जानेंगे प्लांट प्रोटीन के बारे में एंड फास्ट एंड अप का जो ये प्लांट प्रोटीन है, इस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बेसिक बातें जानते हैं कि एज वी ऑल नो, किसी भी प्रोटीन को हम बायोलॉजिकली कंप्लीट जब बोलेंगे जब उसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाएं, लाइक आइसोलिसिन, ल्यूसीन, वेलिन, स्टिडीन, मिथायोनिन, ऐसे करके 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो पाए जाए। अब प्लांट के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पी प्रोटीन है, तो पी प्रोटीन में आपको लाइसिन रिच मिलेगा बट मिथायोनिन लो होंगे उसमें। अब बात करें तो ब्राउन राइस में क्या होगा कि उसमें मिथायोनिन, सिस्टीन सही आपको मिलेंगे, रिच मिलेंगे एंड लाइसिन उसमें कम मिलेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट प्रोटीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से हमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिल पाता। बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक फास्ट एंड अप, नेक्प्रो और भी जो कंपनीज है वो क्या करती हैं कुछ कि इन जो प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन को कंबाइन करके जो इनमें कमियां होती है उनको पूरा कर देते हैं और कंप्लीट प्रोटीन बना देते हैं। ये थी प्लांट प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स है ये करती है। ये किन लोगों को लेना चाहिए? ये उन लोगों को लेना चाहिए जो जिनको वे से ब्लोटिंग होती है और कंप्लीटली वो वेगन होते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह इन सब चीजों से, यानी लैक्टोस इंटॉलरेंस जो पीपल होते हैं उनको दिक्कत होती है। उन लोगों को लेना चाहिए। एंड अब बात करते हैं भाई फास्ट एंड अप, जो इनका जो प्रोडक्ट है इसका रिव्यू करते हैं, पता लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस प्रोडक्ट को मैंने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले लिया था, तो मैं उसी टाइम का रिव्यू करने वाला था बट भूल गया था करना। तो मैंने सोचा पड़ा हुआ है तो एक बार बता ही देता हूँ। तो हम इस प्रोडक्ट का नहीं करेंगे क्योंकि अभी स्टॉक में है नहीं, तो अभी मैं इस प्रोडक्ट का करूंगा जो अभी करंटली चल रहा है। तो इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज, इनकी जो चीजें हैं इनसे ही हम कंपेयर करके पता लगाएंगे। तो सबसे पहले फास्ट एंड में बात करते हैं कि सर्टिफाइड किस किस से है। ये जीएमपी से सर्टिफाइड है। जीएमपी मीन्स जो इस प्रोडक्ट पे जो लेवल है जो लगा हुआ है न्यूट्रिशन वैल्यूज, क्या वो सही में वो चीज प्रोवाइड कर रहा है ये फास्ट एंड या नहीं कर रहा। तो ये जीएमपी करती है, तो ये जीएमपी से सर्टिफाइड है। इन्फॉर्म्ड चॉइस, इससे थर्ड पार्ट जो टेस्टिंग एजेंसी है वो इसमें चेक करती है कि भाई इसमें कोई बैंड सब्सटेंसेस तो नहीं है, कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है। तो ये ट्रस्ट मतलब ये सर्टिफाइड है जीएमपी से और इन्फॉर्म्ड चॉइस से भी। तो एक चीज पता चल गई कि आप इसके न्यूट्रिशन वैल्यूज पता लगाते हैं। जो एक स्कूप है वो 37 ग्राम का है और एक स्कूप में जो वे प्रोटीन दे रहा है इसको वो है 26 ग्राम, जो 70% हुआ। जो 70-80% ठीक है, मतलब एक वे मतलब सही है, इतने रेंज में तो आता ही है। तो उसके बाद कार्ब्स की बात करते हैं तो कार्ब्स दे रहा है 7.23 ग्राम कार्ब्स, एक वही 37 ग्राम एक सर्विंग साइज में। और टोटल एडेड शुगर 1.12 ग्राम, इसमें जीरो एडेड शुगर है, एडेड शुगर जीरो है। बाकी जो नेचुरल ऑकरिंग शुगर है वो 1.12 ग्राम है। देन बात करें टोटल फैट की, तो टोटल फैट 2.16 ग्राम है, जिसमें सैचुरेटेड फैट है 0.60 और ट्रांस फैट नहीं है इसमें। सोडियम है इसमें 3.64 और इसमें एनर्जी जो दे रही है 152.40 किलो कैलोरीज दे रही है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन हो गई इसकी। अब हम इसमें देखते हैं इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है वो पी प्रोटीन आइसोलेट है और नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स है। और उसके बाद है ब्राउन राइस प्रोटीन, कोको पाउडर है। कोको पाउडर नेचुरल आपका जो चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए है, टेस्ट इंप्रूव करता है आपका। बात करते हैं फिर पेप्जाइम प्रो, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, प्रोबायोटिक्स होते हैं जिसमें प्रोटीज जो प्रोटीन को मतलब ब्रेक डाउन करने में आपको हेल्प करेगा और जो प्रोबायोटिक्स आपके गट हेल्थ के लिए इंप्रूव करने में हेल्प करेगा और जिससे आपका ब्लोटिंग कम होगी और बेटर डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं स्वीटनर है INS 955, सुक्रालोस होता है ये, जो बेसिकली कोई भी चीज जो मतलब इसको मीठा बनाता है। तो 0 कैलोरिक होती है ये। ठीक है, और उसके बाद फूड कलर भी है इसमें INS 150D, जो इसको डीप ब्राउन कलर देता है, चॉकलेट बोल सकता हूँ मैं, चॉकलेट लुक देगा इसको। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके हेमिसेप यानी हेमिसेलुलेस। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्लांट प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है आपका। और नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स, जो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिंथेटिक फ्लेवर है जो मतलब सेफ होता है ये। तो ये था इंग्रेडिएंट्स।
और इसमें भाई मुझे एक अच्छी बात लगी कि पिछले वाले वे प्रोटीन में जो मैंने दिखाया ये वाला वे प्रोटीन, इसमें अमाइनो एसिड प्रोफाइल नहीं था, और इसमें एक स्कूप में एक स्कूप जो साइज था इसका, मतलब स्कूप का जो साइज है वो इस वाले में, नए वाले में लिखा हुआ है 37 ग्राम, इसमें लिखा ही नहीं था। और इसमें 31 ग्राम प्रोटीन दे रहा था। मतलब इस वाले जो पुराना वाला इनका प्रोडक्ट था उसमें जो चीजें सही नहीं लिखी हुई थी, बट इन्हें काफी इम्प्रूव किया है और इसमें सही सही डिटेल्स ऐड ऑन किए, क्योंकि 31 ग्राम एक स्कूप में तो इतना होगा नहीं मुझे जो जहां तक पता है, लेकिन अब इनने बहुत इम्प्रूव किया है। और इसने अमाइनो एसिड प्रोफाइल भी डाला है पूरा का पूरा, जिसमें सारी जो सिस्टीन, मिथाइनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन, सेनिन, मतलब सारे अमाइनो एसिड के मतलब जो वो है वो सारे डाले कि कितनी क्या कितनी कितनी क्वांटिटी में है। तो ये चीज तो मुझे फास्ट एंड अप के पहले से इम्प्रूव लगी है कि भाई चीजें अब थोड़ी सी सही तरीके से क्लियर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि भाई आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था किन के लिए है, और बता देता हूँ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स, कौन मतलब ऐसे बोलूंगा नहीं कौन बहुत सही है प्रोटीन। तो सबसे पहले कि ये मतलब बेस्ट मुझे जो लगा कि एक वेगन फ्रेंडली है, जो वेगन्स लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और क्लीन इंग्रेडिएंट्स है, बहुत सही है, और डाइजेशन में भी बहुत इजी है क्योंकि भाई इसमें एंजाइम्स भी है, और जो मतलब काफी आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस लोग हैं जिनको दूध से दिक्कत होती है उनके लिए मस्त है ये। अब इसमें थोड़ा सा मुझे ये लगा कि इसकी जो मिक्सिबिलिटी तो अच्छी है, नो डाउट, लम्प्स कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बट थोड़ा सा जो मुझे लगा कि इसका टेस्ट, मैंने जो यूज किया था ये वाला भी, तो उसका टेस्ट मुझे कुछ थोड़ा सा अर्दी स्मेल जो बोलते हैं ना, मिट्टी जैसे, जो मतलब वैसा वाला स्मेल है जब जब पियो, तो मतलब इसके थोड़ा टेस्ट ऑब्वियसली थोड़ा इतना होगा नहीं, क्योंकि प्लांट प्रोटीन का टेस्ट इतना खास हो नहीं सकता, पर इन्होंने पहले से इम्प्रूव किया है, क्योंकि मैंने जो पुराना वाला यूज किया था उसमें इतना टेस्ट अच्छा नहीं था जो आपके कंपेयर में। और इसमें कार्ब्स थोड़ा सा ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई आप प्लांट प्रोटीन ले रहे हो तो थोड़ा सा कार्ब्स तो होगा ही है। तो मुझे तो ओवरऑल मुझे बोलूं कि प्लांट प्रोटीन ये फास्ट एंड अप का बहुत अच्छा था। नेक प्रो का भी है, नेक प्रो का अगर रिव्यू करना चाहते हो, मैं आपको करना मतलब बताऊं मैं रिव्यू, तो मुझे कमेंट में बताना। बाकी फास्ट एंड अप का प्लांट प्रोटीन तो बहुत सही है, जो उनके लिए भी है जो वेगन्स हैं और जिनको गट हेल्थ की इशू होती है, और वे प्रोटीन से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी बेस्ट है। बाकी वे प्रोटीन अगर फास्ट एंड अप का भी आता है, मतलब प्लांट प्रोटीन जो फास्ट एंड अप का, तो आपको लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए, लेना नहीं लेना चाहिए, ये चीज तो मैंने बता दी कि ये चीज है, एडवांटेजेस है, और डिसएडवांटेज तो बहुत माइनर है, कम है। बट मैं बोलूंगा वे प्रोटीन स्टिल बेटर है प्लांट प्रोटीन के कंपेयर में। बहुत लोग बोलेंगे नहीं भाई, लेकिन मुझे जहां तक जो मेरा जो सजेशन है कि भाई वे प्रोटीन, अगर आपको इन सबकी प्रॉब्लम नहीं है तो वे प्रोटीन प्रेफर करना। और भी मैंने वीडियोस बनाई है नेक प्रो पे और बिग मसल वगैरह और भी है, अगर आपको देखने हैं वो रिव्यूज तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो मुझे बताना जरूर, मैं बताऊंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।